अहोई अष्टमी की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही संतान सुखी रहती है, दीर्घायु होती है और उसके रास्ते में आने वाली संपूर्ण विघ्न और बाधा का नाश हो जाता है। अहोई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। इस पूजा में अहोई माता की पूजा अर्चना की जाती है। अहोई माता की आकृति बनाई जाती है लाल रंग से दीवार पर, और फिर सूर्यास्त के बाद जब आकाश में तारे निकलते हैं तब यह पूजन आम तौर पे किया जाता है। अहोई माता की पूजा अर्चना करके तारों को अर्घ्य दिया जाता है। हाथ में गेहूं के 7 दानों को लेकर के अहोई अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इतने मात्र से ही संतान सुखी होती है, समृद्ध होती है, जीवन में आने वाले सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और भाग्य का उदय होता है। इसलिए प्रत्येक माताओं को यह व्रत कथा तो अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आइए अहोई माता का ध्यान करते हुए हम कथा को आरंभ करते हैं। बोलो अहोई माता की जय, माँ पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी गुणी थे। साहूकार ने अपने सभी बेटों का ब्याह कर दिया था एवं कुछ समय के उपरांत बेटी की भी शादी कर दी। हर दीपावली पर साहूकार की बेटी अपने मायके आती थी। दीपावली पर घर की साफ सफाई और लीपा पोती के लिए साहूकार की 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लाती और उनसे लीप पोत करके घर को साफ करती। एक बार की बात है, दीपावली में साहूकार की पुत्री उसी प्रकार से अपने मायके आई हुई थी। जब साहूकार की बहुएं जंगल मिट्टी लाने के लिए जाने लगी, तब साहूकार की पुत्री ने भी उनके साथ जाने की जिद की। यह सुनकर के साहूकार की 7 बहुएं ने कहा, चलो तुम भी साथ हो लो। तब साहूकार की 7 बहुएं और बेटी जंगल पहुंच गई मिट्टी लेने के लिए। मिट्टी काटने लगी। वहां पर उसी स्थान पर एक स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय उसके हाथ से कुदाल छूट गई और स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिससे स्याहू का एक बच्चा मर गया। बच्चे की मृत्यु होने से स्याहू क्रोधित हो गई और साहूकार की पुत्री से कहा, जिस तरह से तुमने मेरे इस बच्चे को मार डाला है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारी कोख को बांध दूंगी। स्याहू की बात सुनकर के साहूकार की बेटी डर गई और अपनी भाभियों से विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख को बंधवा ले। तब सभी भाभियों ने अपनी कोख को बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी तब सोचने बैठ गई, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तब सासू माँ नाराज होगी। इस तरह विचार करके तथा ननद की सुखद भविष्य को लेकर के छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा ली। उसके बाद जब भी छोटी भाभी को कोई भी बच्चा होता, तब वह 7 दिन में ही मर जाता। साहूकार की पत्नी बहू की यह अवस्था देख करके अंदर ही अंदर परेशान होने लगी तथा समझ में उसे नहीं आने लगा कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। इसलिए उसने एक प्रकांड ज्योतिष को बुलवाया तथा उससे सारी बात कह सुनाई। कहने लगी, ना जाने कौन सी बात हो गई है कि मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही मर जाती है। प्रकांड पंडित ने तब बहू रानी से कहा कि तुम काली सुराही गाय की पूजा करो। पंडित ने यह भी बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख को छोड़े तभी तेरा बच्चा जीवित रहेगा।
छोटी बहू ने तब पूरे लगन से गाय की सेवा करनी आरंभ कर दी। एक दिन गौ माता कहने लगी, ना जाने कौन है जो मेरे जागने से पहले ही रोज आकर मेरी सफाई कर जाता है। सो आज मैं देखूंगी आखिर यह कार्य करता कौन है। इसलिए गौ माता खूब तड़के ही जाग उठी। देखती क्या है, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की सफाई आदि कर रही है। बहू रानी के इस कार्य को देख करके गौ माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी, मैं तो इससे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वह वरदान मांग लो। इस पर साहूकार की बहू कहने लगी, स्याऊ माता तुम्हारे भाईली है और उन्होंने ही मेरी कोख को बांध रखी है। यदि उनसे मेरी कोख खुलवा दो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गौ माता तब कहने लगी, अच्छा ठीक है। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगी। इतने में ही वहाँ एक सांप दिखाई दे गया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकारने की जो बहू थी वह सांप को मारकर वहीं ढाल के नीचे उसे दबा दिया और इस तरह से गरुड़ पंखनी के बच्चों के प्राण बच गए। अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि गरुड़ पंखनी वहां आई। आसपास खून को बिखरा हुआ देख करके वह समझ गई कि साहूकारने की बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। इतना सोचते ही गरुड़ पंखनी अपनी चोंच से बहू को मारने लगी। तब साहूकार की बहू कहने लगी कि मैंने तो तेरे बच्चे के प्राण को बचाए हैं, नहीं तो सांप इन बच्चों को डसने आया था, इसलिए मैंने तेरे बच्चों की रक्षा ही की है। गरुड़ पंखनी इस बात पर प्रसन्न हो गई और कहने लगी, बोलो तुम मुझसे क्या वरदान मांगती हो। तब बहू रानी फिर कहने लगी, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे उसके पास पहुंचा दें। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और स्याऊ माता के पास उड़ चली। स्याऊ माता उन्हें देखते ही बोलने लगी, आप बहन बहुत दिनों बाद आई हो। फिर यह भी कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के द्वारा उसकी सर से जुओं को बाहर निकाल दिया। इससे स्याऊ माता प्रसन्न होकर कहने लगी, जा तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारने की बहू कहने लगी कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, फिर 7 बहू और बेटे भला कहाँ से होंगे। स्याऊ माता कहने लगी, वचन दे दिया तो फिर दे दिया, मैं अपने वचन से ना फिरूंगी, यदि फिरूं तो धोबी के कुंड पर काकड़ी हूँ। इस पर साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है। स्याऊ माता कहने लगी, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर जब आई तो देखा सच में 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इतना देख करके वह बहू बहुत प्रसन्न हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन तब जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, क्योंकि पता नहीं कब छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाए। बहुत देर तक जब रोने की आवाज़ नहीं आई तब जेठानी ने अपने बच्चों को कहा, जाओ और जाकर देख आओ कि चाची क्या कर रही है। बच्चे वहाँ गए और देखा, फिर वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। इतना सुनना था कि जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर पहुँच गई। जाकर कहने लगी, तुमने अपनी कोख किस प्रकार से छुड़ाई। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली।
अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा की और मेरी बंधी कोख को खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार से आपने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी कोख को खोलिए, हमारी खोलिए। कहने वालों की तथा इस कथा को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी लोगों की कोख को खोलिए, उन पर अपनी कृपा सदैव बरसाते रहिए। बोलो अहोई माता की जय, माँ पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना अहोई अष्टमी व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम नए अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।